नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं हूं आईसी यानी इंद्रजीत चौधरी। आज के हमारे प्रोग्राम में यानी कि यारों के टचन में मैं स्वागत करता हूं ऐसे दो मेहमानों का जो पहले से भी मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं। दो एक ऐसे दोस्त मेरे साथ में हैं जिनको मैं सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। दरअसल क्या है कि इनका साथ मेरे साथ में वृंदावन में भी रहा और ये मुझे छोड़कर कहीं और चले गए, लेकिन मैं भी पक्का जिद्दी था तो मैंने उनका साथ वहां पे भी नहीं छोड़ा। तो मैं पहुंच गया उनके पास में यानी कि दिल्ली में। मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं मेरे अपने दिल अजी दोस्त दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे को आमंत्रित किया बादशाह ग्रुप के प्रोग्राम यारों के टचन में। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके साथ। दोस्त, आभारी तो हम भी आपके हैं क्योंकि आपने हमें रजामंदी दी कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आ रहे हैं। तो मैं अपने दूसरे अपने गेस्ट जो हैं और मेरे दिल के करीब, मैं उनका परिचय कराता हूँ। वैसे तो अगर मैं आपको उनका परिचय कुछ अलग तरीके से कराना चाहता हूँ। दरअसल इनके साथ में मेरा एक अजीब सा रिश्ता है जो कि मतलब बहुत कम लोगों के साथ में होता है। दरअसल होता क्या है कि जब मैं वृंदावन छोड़कर दिल्ली आ रहा होता हूँ तो मैं हमेशा इनसे खफा होके आता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब मैं यहाँ से वृंदावन जाता हूँ तो मैं सबसे पहले इन्हीं के साथ में मिलता हूँ। ये अजीब सा रिश्ता है, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि मैं इतने बार नाराज होने के बावजूद भी इनसे हमेशा क्यों जुड़ता रहता हूँ। मेरी जो नाराजगी की वजह है वो बड़ी डिफरेंट है और आज हम उसका कुछ खुलासा भी करेंगे उनके साथ में। नमस्कार, मेरे साथ हैं यानी कि प्रदीप व्यास। व्यास जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम यानी कि यारों के टचन में। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं व्यास जी आप? बस राधा रानी की कृपा है, वृंदावन में बात कर रहे हैं भैया। जोरी सी हो रही है आज, कुछ अलग सा होने जा रहा है हम लोगों के साथ में। हाँ भाई, ये मेरे जीवन का पहला ही इंटरव्यू मान के चले आप। इससे पहले मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया जी। तो मैं अपने आपको खुशनसीब ही मानूं कि मैं इन दोनों का पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको इन दोनों का परिचय कराई दिया और आप सभी लोग इनसे अच्छी तरह से परिचित हुए, लेकिन आज हम इनके साथ में कुछ गुफ्तगू करें, कुछ इनके अनसुलझे हुए राज या छुपाए हुए राजों को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी घटनाओं का भी विवरण करेंगे जो आपको शायद पता ना। हाँ जी सर। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप जैसे काफी साल आपने अपने वृंदावन में बिताए। हाँ। और उसके बाद में आप दिल्ली चले आए, उसके अलग अलग कारणों से। ठीक है। तो आप शायद ऐसे बहुत कम लोगों में से एक ऐसे बंदे हैं जो वृंदावन से सब कुछ छूटने के बावजूद भी आज भी आप उससे जुड़े हुए हैं। तो कि आप वृंदावन से जुड़े रहने पर कितना फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में कि पहले वहां था लेकिन यहाँ हूँ, तो इसको कैसे देखते हैं? थोड़ा सा जरा बताइए हमें। सर देखिए, वैसे तो हर किसी का बचपन अपना अपना होता है जी बिल्कुल, लेकिन क्या है, बचपन की जुड़ी यादें सभी की मेरे हिसाब से बहुत ही अतुल्य यादें होती हैं। बचपन की यादें जो होती है वो बहुत ही रमणीक और बहुत ही, उसके बारे में मानो शब्द नहीं मिलते अपने बचपन की यादों के लिए किसी के लिए, भले वो अच्छी हो या बुरी हो। हाँ हाँ, चाहे जैसे भी हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बचपन ही होता है सभी का। बिल्कुल। और बचपन से बढ़िया मेरे हिसाब से जिंदगी में कोई टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि मैं दिल्ली आया, हमारा बस यही था कि भाई हमारे सब परिवार के सभी लोग दिल्ली में कार्यरत थे, तो जिसकी वजह से मुझे वृंदावन छोड़ना पड़ा। तो हालांकि मुझे अपनी निजी राय है कि मुझे बड़ा दुख होता है कि हमने वृंदावन छोड़ा। उसकी एक वजह ये भी थी कि शायद हमारे कोई निजी संपत्ति नहीं थी वृंदावन में। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल एक सही कारण है कि मैं महसूस करता हूँ कि हमारी शायद कोई एक निजी संपत्ति अगर वृंदावन में होती तो शायद हमारा वृंदावन कभी नहीं होता। पर आप मानते हैं कि भगवान जो भी करता है वो अच्छा करता है, मतलब आज बिल्कुल सर। लेकिन भगवान ने खैर आज तक जो भी किया हमारी जिंदगी में, मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छा ही किया है अभी तक। मतलब आपको ये दुख तो है, लेकिन आप क्योंकि भगवान की कृपा इसलिए है क्योंकि सर वृंदावन छोड़ के ही हमारी तरक्की हुई है। बिल्कुल, मैं आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने ऐसे जीवन में बहुत कम लोग देखे हैं जो तरक्की के बावजूद भी एकदम डाउन टू अर्थ यानी कि जमीन पर जोड़े हुए महसूस करते हैं। और मैं ये गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे साथ में जो दो शख्स बैठे हुए हैं वो एक्चुअल में डाउन टू अर्थ है। मतलब उन्होंने तरक्की की, लेकिन हम में से किसी को ये महसूस भी नहीं होने दिया कि उन्होंने तरक्की की है तो वो अपना लेवल चेंज कर लें या बात करने की टोन चेंज कर लें। वो मेरे साथ में आज भी उतनी अच्छी तरीके से पेश आते हैं जितना कि पहले से।
व्यास जी, जी सर। बहुत सुन लिया आपने, जी सर। अब थोड़ा हम सुनना चाहते हैं। जी मेरा जो आपसे सवाल है सबसे पहला, दरअसल वो केवल मेरा सवाल नहीं है, वो सवाल आपसे जुड़े हुए लगभग हर व्यक्ति का है। आप पूछ सकते हैं, पूछता है भारत, ये बोल सकते हैं। बिल्कुल पूछता है भारत। तो मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं, और आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं, और आपको ये कम महसूस क्यों नहीं होता है कि जिसका आपने फोन नहीं उठाया है वो आपके बारे में कैसी राय रखता होगा? जी बताइए प्लीज, पूछता है भारत। जी चौधरी साहब जी, बात ये है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि आपका फोन जब भी आता है, नहीं ये मेरा फोन की बात नहीं होती है, नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों ने मेरे को शिकायत की है। थोड़ा सा मैं भी इसमें मैं भी इंटरफेयर करूंगा इस मैटर पे। बताइए। जी सर बोले। थोड़ी सी इनकी ये मैं स्थिति हमेशा की इनकी आदत रही है, खासकर मैं लास्ट 4-5 साल से इनको, हमारा पैसे तो हम बचपन के ही दोस्त हैं, लेकिन 4-5 साल से हम फोन पर जैसे बात करता हूँ तो ये साथ एक बार में कभी आज तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया हुआ। ये मेरा मानना है। उसका कुछ ऐसा तो व्यवस्था है कि केवल इंद्रजीत क्लियर नहीं है, उसको और भी लोग लेते हैं भैया, तो प्लीज खुलासा कीजिए ऐसा क्यों होता है? नहीं सर, मेरी बात सुन लें आप थोड़ा। अच्छा, मैं एक चीज और चाहूंगा कि आप मुझे सब न बोले, मेरे नाम से बोले, मुझे ज्यादा खुशी होगी। जी बिल्कुल 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 चौधरी साहब जी। दरअसल बात ये है कि मैं एक घरेलू बंदा हूँ, ओके, घर पे रहता है और मैं ज्यादातर अपने पर्सनल कामों में व्यस्त रहता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी का फोन आए मैं बाद में रिप्लाई नहीं करूं, लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ। हो सकता है वो रिप्लाई करने में घंटा 2 घंटा 3 घंटे भी लग जाए, या हफ्ता भी, या एक आध दिन भी हो सकता है, या एक आध दिन भी हो सकता है सर। अरे नहीं जी, नहीं मिश्रा जी, ऐसा नहीं है, एक तो बहुत ज्यादा कट गया। मैं तो इसके बारे में ये बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप लोगों ने एक गाना सुना होगा। कौन सा? मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो किस्मत हम लोगों पे लागू होती है या आप सो जाते हैं? अरे नहीं, ऐसा मैं कोई जानबूझकर नहीं मतलब करता। ये किस्मत फोन करने वाले की है या तुम्हारी है? मैं सोचना चाहता नहीं, मैं अपने लिए सोच रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं जानबूझकर तो ऐसा नहीं करता, लेकिन अधिकांश ये हो जाता है। लेकिन आप ये समझ के चलिए, प्लीज सुनिए, कि मेरे साथ कम से कम मेरे इस मोबाइल में 1000 कॉन्टेक्ट होंगे। बिल्कुल। हेलो, हाँ, क्योंकि मैं एक विद्यालय चलाता हूँ, तो विद्यालय के लगभग रोज ही करीब मेरे पास 150, 200, 250 कॉल आते हैं। संडे के दिन भी मैं फ्री नहीं रहता हूँ, संडे के दिन भी मेरे पास कोई ना कोई हवा वक्का कॉल आ ही जाता है। सर अब ये है, ये मतलब अपनी जो भी उनकी टेंशन हो, मजबूरी। भैया एक बात है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठो तो ये तो होगा ही ना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये दे सकते हैं, मुझसे लगभग जुड़ा हुआ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि मेरे बारे में कुछ गलत सोचे कि अरे व्यास जी ने फोन नहीं उठाया। नहीं, मैं करता जरूर हूँ रिप्लाई, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपके साथ मोस्टली ये हो जाता है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज ही आपके साथ ऐसा हुआ। हाँ, आज तो आपने मेरी जान निकाल दी महाराज जी। बिल्कुल, आज ही आपके साथ ऐसा हुआ। 8 बजे शूट है हम लोगों का, मतलब 7:30 बजे फोन नहीं उठा रहा है, मैं क्या करूँ? अच्छा, चलिए ये तो बात हो गई। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि ये फोन इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि ये इनकी आदत नहीं है कि फोन ना उठाएं, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है। हालांकि कितने लोग इस राय से या आपकी बात से सहमत होते हैं, ये थोड़ा सा एक अलग पूछने का विषय, क्योंकि मैं खुद भी अभी तक डाउट में हूँ। ये बात हो गई। मैं अगली आपकी तरफ आता हूँ, मैं थोड़ा सा आपसे और जानना है। अच्छा, उस जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रदीप व्यास एक बहुत ही अच्छे सिंगर है, और हमारे लिए लगभग डेली 2-3 गाने तो ये कम से कम शाम को गाते ही है। तो मैं चाहता हूँ एक दर्शकों के लिए एक आपकी मधुर आवाज में एक गाना हो जाए, प्लीज। दीपक जी, आप भी ये चाहते हैं ना? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्लीज गुनगुना दीजिए। जी सर, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मेरी तो आवाज ही बहुत खराब है, और हमें पसंद है भैया। आप इतना प्रेशर डाल रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए जरूर आऊंगा। तो मतलब अगर हम दो के लिए प्रेशर डालें तो प्रेशर काम करेगा जी? अगर हम 2 गाने के लिए प्रेशर डालें तो वो प्रेशर काम करेगा क्या?
हाँ बिल्कुल करेगा। अच्छा चलो एक के लिए डाल दें फिलहाल, बाद में देखेंगे। जी जी, एक मेरा, मैं आपको बता दूं कि मुकेश जी जो सिंगर हैं, मैं उनके गाने अधिकांश सुनता हूँ। जी जी, मैं ये भी जान सकता हूँ, मुझे शायद जो अनुमान हो रहा है हाँ। कि वो गाना गाएंगे वो भी मैं बता सकता हूँ कौन सी फिल्म का होगा। नहीं, महाराज जी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। मतलब ये तो ये हो गया कि खुली किताब हो गई, मतलब हर किसी को पता है इसके बारे में। मैं इनका चड्डी यार हूँ, मुझे इनका पता है बाकायदा। मैं शायद ये दो शायद क्या मैं 100% कहता हूँ, बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन आपको और आप दोनों को मैंने चड्डी में जरूर देखा हुआ। तो एक चीज बताइए मिश्रा जी और प्याज जी। मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारे जीवन में कि अगर कोई मेरा कोई पहला मित्र बना होगा बालकाल में, तो शायद पहले आप ही होंगे वो पहले में। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल दोस्ती का मित्र नहीं थे, हम भाई की तरह रहे शुरू से। हाँ जी बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है कि आपको इसके गाने पता है, या तो मुकेश जी ने कम गाने गए या इनके पास में गाने दो चार ही आते हैं गाने? देखो सर, मैंने तो कई बार मुकेश का एक ही गाना गाते हुए देखा, इसलिए मैं अभी आपका रोमांच खत्म नहीं करना चाह रहा। चलिए आई होप कि ये गाएं, उसके बाद हम पता करें कि क्या यही गाना था जो हम सोच रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, मैं सिर्फ एक अक्षर बता रहा हूँ उस गाँव उसका, उसके बाद एक अक्षर, ये ता से शुरू होगा गाना, ता से, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या ब्याज के बिल्कुल मिश्रा जी आप बिल्कुल सही पहचाना। क्योंकि सुने, अगर हमारे एक ग्रुप में अपने मित्र हैं, परम मित्र अनूप मिश्रा जी, वो होते ना, तो वो एक दूसरा गाना बताते, क्योंकि मैं अधिकांश वो दो गानों को ही गाता हूँ। तो आपके गानों का स्टॉक मतलब वो भी आके रुक जाती है उसमें ना? नहीं, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, हम ज्यादा कर पाएंगे। जी बिल्कुल जी। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर। बस ऐसा नहीं गाऊंगा मैं। बहुत खूब, फिर तो दीपक मिश्रा जी ने ठीक ही कहा था कि आप गाने वाले सही पकड़े हैं मिश्रा जी। तो आपकी ये आवाज यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो चड्डी यार होने का फायदा है। बिल्कुल ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आपने काफी गैप भी हो गया है और एक दूसरे की सोच अभी भी वो मैच करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हाँ तो मिश्रा जी, हाँ जी, अब आपके पास में आते हैं। हाँ, आपसे वैसे मेरा सिंसियर सवाल पूछने का जाने क्यों मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी एक दो सवाल हमारे पास में ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आपसे पूछने चाहिए। हाँ पूछिए। ये सवाल क्या मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि दरअसल मेरे साथ में भी ऐसा होता है कि क्या आपको दुख होता है कि वृंदावन छोड़ना पड़ा आपको? ये मेरे लिए जो मैं आज भी अपने परिवार में, घर में सभी से डिस्कस करता हूँ कि खास हमारे पास कोई अगर निजी संपत्ति होती तो शायद हमारा वृंदावन हमेशा के लिए ना छूटता। हो सकता है हम कारोबार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए शहर आते, लेकिन महीने 2 महीने में जैसे सभी लोग अपने अपने घर जाना चाहते हैं या मिलने जाना चाहते हैं, तो शायद वो जो कि मैं अब साल 2 साल में चक्कर लगाता हूँ, वो शायद मैं जल्दी से जल्दी महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, कि जल्द जो मैं अब साल या 2 साल में अपने मित्रों से मिलता हूँ, जिसको मिलने के लिए मेरे अंदर एक चाहत होती है, सनसनी छूटती है कि भाई अब मुझे जाना चाहिए, बहुत दिनों में मिल के आना चाहिए। तो इसके लिए तो मैं आपका भगवान का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अगर आप वास्तव में वृंदावन रहे होते तो मेरा दिल्ली में क्या होता है।